नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचता रहा है। धन। कौन चाहता है अमीर बनना? मुझे पता है ये सवाल पूछना ही बेमानी है। एलन मस्क, मुकेश अंबानी, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? सफलता, शक्ति और हां, अपार धन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी और आपकी कुंडली में एक समानता हो सकती है? एक ऐसा राज जो आपको अगले 6 महीने में अमीर बना सकता है। पर दोस्तों, ये सिर्फ दशा अंतरदशा का खेल नहीं है, न ही सिर्फ ग्रह बल का। ये है 5 गुप्त सिद्धांतों का अद्भुत संगम। क्या आपकी कुंडली में है ये 5 योग? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बुफेट जैसे लोग शेयर मार्केट में इतने सफल क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ अनुभव है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये है डीप्टा एस्ट्राम योगा का कमाल। जब आपकी कुंडली के नवमांश यानी D9 में सूर्य और बुध की युति दशम भाव में होती है और साथ ही दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि इस युति पर पड़ती है, तो बनता है ये अद्भुत योग। सूर्य देता है आत्मविश्वास, बुध देता है बुद्धि कौशल और दूसरा भाव धन भाव देता है धन संचय का अद्भुत ज्ञान। ऐसे जातक को शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलना तय है। लेकिन याद रखें, सिर्फ योग होना काफी नहीं, इसके लिए जरूरी है कर्म। जब आप अपनी मेहनत, लगन और सही रणनीति के साथ काम करते हैं, तभी ये योग अपना पूरा फल देता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं। लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, निरंतर सीखते रहना होगा और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। सोचिए, अगर आपके पास वॉरेन बुफेट जैसा इंट्यूशन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। डीप्टा एस्ट्रम योगा आपको यह शक्ति देता है, लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखें, कुंडली सिर्फ एक नक्शा है, मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य अक्सर साझेदारियों से ही खड़े होते हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, इनके पीछे भी एक खास वजह है, धन योग। जब आपकी कुंडली के दशम भाव यानी D10 में दशमेश और एकादशेश की युति हो और साथ ही शुक्र देव की शुभ दृष्टि इस युति पर पड़े, तो बनता है ये महायोग। दशम भाव है कर्म का, एकादश भाव है लाभ का और शुक्र देव है ऐश्वर्य और धन के कारक। ऐसे जातक को व्यापार में, साझेदारी में और नेटवर्किंग के जरिए अपार सफलता मिलती है। लेकिन खास बात यह है कि यह योग बुध गुरु की दशा अंतरदशा में अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। बुध है वाणी का कारक और गुरु है ज्ञान और विस्तार का कारक। इनकी दशा में जातक को सही लोगों से जुड़ने, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और बीढ़े पैमाने पर सोचने की क्षमता मिलती है। अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो समझ लीजिए आप में एक सफल उद्यमी बनने की क्षमता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही लोगों के साथ जुड़े, अपने नेटवर्क को मजबूत करें और हमेशा सीखते रहें। याद रखें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सफलता के लिए सही लोगों का साथ उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी मेहनत और लगन। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा व्यापारिक साझेदार हो जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, तो कैसा रहेगा? धन योग आपको यह मौका देता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ध्यान रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। 3 कालपुरुष दशा ट्रिक सही समय पर करें। वार सोना भी बनेगा आपका गुलाम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में ही छुपा है आपके लिए सबसे शुभ समय? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कालपुरुष दशा ट्रिक की। यह कोई आम दशा अंतरदशा का खेल नहीं है दोस्तों। यह है एक ऐसा रहस्य जो आपको बताता है कि कब आपकी किस्मत चमक सकती है, कब आपके सोने के दिन आ सकते हैं। जब आपकी कुंडली में लग्नेश की महादशा चल रही हो और साथ ही त्रिकोण भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, तो समझ लीजिए आपके लिए स्वर्णिम अवसर आने वाले हैं। लग्नेश है आपकी आत्मा, आपका व्यक्तित्व और त्रिकोण भाव है भाग्य का, सौभाग्य का। इन दोनों के मिलन से बनता है एक ऐसा संयोग जो आपको अपार धन दौलत और सफलता दिला सकता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है दोस्तों, इस शुभ समय को और भी सटीक जानने के लिए आपको अपनी षष्ठ्यंश कुंडली
यानी D60 का भी अध्ययन करना होगा। D60 हमें बताती है कि कौन सा महीना, कौन सा हफ्ता आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले 6 महीने में कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज्यादा धन लाभ लेकर आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस महीने को ऐसे ही जाने देंगे? नहीं ना। काल पुरुष दशा ट्रिक आपको यह अद्भुत जानकारी देता है, लेकिन इस जानकारी का सही उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, सही समय का इंतजार करें और जब मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से थाम ले। याद रखें, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय को समझ लेता है वही असली विजेता बनता है। 4. चंद्र लग्न रहस्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता से बनाएं प्रॉपर्टी का साम्राज्य। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दूसरों को कितना प्रभावित करते हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कमाल। और आपकी कुंडली का चंद्र लग्न रहस्य आपको यह ताकत दे सकता है। जब आपकी कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा जिस लग्न में स्थित होता है और उस चंद्र लग्न के स्वामी की दशा चल रही हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता जाग उठेगी। चंद्रमा है मन का कारक, भावनाओं का कारक। इसकी दशा में जातक को दूसरों की भावनाओं को समझने, उनसे जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता मिलती है। ऐसे लोग बिक्री, विपणन, सार्वजनिक भाषण जैसे क्षेत्रों में बेहद सफल होते हैं। लेकिन यहां खास बात यह है कि चंद्र लग्न रहस्य का संबंध प्रॉपर्टी से भी है। अगर आपकी चतुर्थ भाव यानी D4 मजबूत है, तो इस दशा में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ मिलने की प्रबल संभावना होती है। सोचिए, अगर आप अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दूसरों को अपना मुरीद बना सकते हैं, तो क्या आप सफल नहीं हो सकते? चंद्र लग्न रहस्य आपको यह क्षमता देता है। अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को जागृत करें, अपनी भावनाओं को समझें और दूसरों से जुड़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है आपकी व्यक्तित्व, आपका आकर्षण। चंद्र लग्न रहस्य आपको यह पूंजी प्रदान करता है, बस जरूरत है इसे पहचानने की। 5. आर्य योगा दुर्बल ग्रहों को बनाए शक्तिशाली, राजा योग का मिलेगा फल। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी कुंडली में दुर्बल ग्रहों को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन ग्रहों की वजह से उन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह सच नहीं है। आपकी कुंडली में छुपा है राजा योगा किलर, जो इन दुर्बल ग्रहों को भी शक्तिशाली बना सकता है। जब आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी परस्पर स्थान बदलते हैं, तो एक विशिष्ट स्थिति बनती है। ये भाव आमतौर पर चुनौतियों और संघर्षों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब इनके स्वामी स्थान बदलते हैं, तो ये चुनौतियां ही आपकी सफलता का जरिया बन जाती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है, लेकिन उसे नीच भंग योग मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो ग्रह भी आपके लिए शुभ फल देगा। नीच भंग योग उस दुर्बल ग्रह को ताकत देता है, उसे शक्तिशाली बनाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ योग होना काफी नहीं, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए, उनके प्रकोप से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन काले उड़द की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत लाभदायक होता है। राजा योगा किलर आपको यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज दुर्बल है, वो कल शक्तिशाली बन सकता है। बस जरूरत है आशा न छोड़ने की, निरंतर प्रयास करते रहने की। याद रखें, कुंडली में सिर्फ योग ही नहीं, दोष भी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी नियति खुद लिखता है, उसे कोई दोष छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे 6 महीने में करोड़पति बनने के 5 कुंडली राज। अब देर किस बात की, जल्दी से अपनी कुंडली चेक करें और देखें कि क्या आपकी कुंडली में भी ये योग मौजूद है। अपनी कुंडली में ढूंढें D9 में 10वें स्वामी की स्थिति, D10 में गुरु की दृष्टि चालू, दशा अंतरदशा का संयोग। याद रखें, कुंडली सिर्फ एक मार्गदर्शक है, असली कर्म तो आपको ही करना है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, सही दिशा में मेहनत करें और सफलता जरूर मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब बटन को लाल करें, प्लस बेल आइकॉन दबाएं। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है।